आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सबसे पहली बात ये, अगर कोई इक्वेशन हमारी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q या फिर dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q में गिवन है तो क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, भाई दिख रहा है, इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल है। तो इसके लिए एक अलग मेथड बनाया गया है। ये जो p है, अगर ये कोई क्वेश्चन आया और वो लग रहा है कि इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। ये जो सबसे सिंपलेस्ट है, आपको अगर कम नंबर में आया तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में दे देगा, अगर ज्यादा नंबर में आएगा वो क्वेश्चन तो क्या आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, तो ये जो p है, e की पावर, इसे कहेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। हम इसका p का हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये वैल्यू हमेशा या तो कोई x वैल्यू होगी p की या फिर कोई कांस्टेंट होगा उसके साथ में। ठीक है, और इसमें ये होगा, अगर हमारी ये वाली फॉर्म है तो हमारा मेथड ये होगा और ये वाला होगा। पहली बात, अगर dy/dx प्लस px इज इक्वल टू q है, इसमें p जो होगा वो कोई बाई टर्म होगी या कोई कांस्टेंट होगा, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, हमारा q ये रहा, p ये रहा, q ये रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा, हमने निकाल लिया सब कुछ। फिर लास्ट स्टेप, सबसे जरूरी स्टेप, इसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इस वाली फॉर्म में है dx/dy तो उसमें x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक है, इसमें आपको c लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो dy/dx की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें y इज इक्वल टू y इंटू आई डॉट एफ या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में आई एफ लिखते हैं। ठीक है, आई एफ क्यू क्वेश्चन में गिवन है, आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आप इसे नोट कर लिए, क्योंकि ये हम इसलिए लिखाते हैं, ये जरूरी नहीं है लिखाना, बट हम इसलिए लिखाते हैं कि आप पूरा जो अगर आप एक एग्जाम में आपको आ रहा है तो आप पूरा एक पेपर से पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हो। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, ये लिख लेना कि अगर ये dy/dx की फॉर्म होगी तो ये लगेगा, अगर dx/dy की होगी तो ये वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, नोट कर लो। डन डन डन। तो चलिए अब आपने एग्जांपल स्टार्ट किया, तो हमारा एग्जांपल नंबर 15, सबसे पहले इसका एग्जांपल नंबर 15 करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 15, ये हमारा है dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है नहीं। अब इसमें हम देखें, इन्होंने हमें डायरेक्टली उसी फॉर्म में दे दिया। हमने पीछे क्या फॉर्म पढ़ी थी? अगर dy/dx है, dy/dx प्लस p, ये हमारी पूरी p है, y इज इक्वल टू q। थी नहीं थी बताओ? अब इससे हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, p का ये हो जाएगा p dx। ठीक है, इंटीग्रेट है p 2x dx, इसका हो जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर बाय 2, इससे ये कट जाएगा, r क्या आ जाएगा हमारा x e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है नहीं, ये आ रहा है हमारा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अगर हमारी ये फॉर्म है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा y इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल टू आई डॉट एफ इंटू क्यू, होगा नहीं होगा? dx प्लस c, होगा नहीं होगा बताओ? यही होगा ना? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर p को हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालना है और ये इसे ऐसे सॉल्व करना है। हमारे पास y तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा? वो रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर, और ये q क्या है हमारा? q ये रहा e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस c dx के साथ। ठीक है, वेट,
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल, हम इसे नीचे लेके जा सकते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डॉट डी एक्स प्लस सी। यानी कि आंसर क्या है हमारा, y ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट दे देगा फॉर्म, कई बार ऐसा होगा कि आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको फॉर्म पता होना चाहिए आपको किस फॉर्म में लेके आना है उसे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन, डन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस 2x y इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें देखें, ये डायरेक्ट हमें उस फॉर्म में नहीं देखा, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे उस फॉर्म में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा अभी से। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, इससे से कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा पूरा ही p की टर्म है, ये पूरा हमारा p है, ये y 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब निकालना है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेट p डॉट डी एक्स, ठीक है, e की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका क्या आएगा बताओ, इसका आ जाएगा e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं बताती हूँ क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसको t मान ले, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एफ एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो हम उसे डायरेक्ट लिख देंगे लॉग एफ एक्स। ठीक है, तो ठीक है, आया समझ, नहीं आया तो अब हमारा ये आ गया। अब इसके बेस में ई होगा तो ये इसे ई हो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमारी आई डॉट एफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, y इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल टू आई डॉट एफ इंटू क्यू इंटीग्रेट डी एक्स प्लस सी। यही था नहीं था बताओ। अब आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y तो y होगा, y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसकी क्या वैल्यू है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारी q की वैल्यू क्या है, ये हमारा q है, q की वैल्यू क्या है, इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हमें बचा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। नॉर्मली कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें सिर्फ कॉमन लेके एक दो चीजें हेर फेर करके आपका काम चल जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीज याद रखनी होगी और ये पॉइंट याद रखना होगा। सिर्फ आपको इसमें ये दो चीजें याद रखने वाली है। अगर dx ओवर dy है तो उसमें तो सब जगह जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y, ये चेंज हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको ये याद रखना है कि भाई हम इसे किस प्रकार से लाएं, किस फॉर्म में लेके आना है उसे। हम अगर हमें यही नहीं याद होगा तो हम उसे उस फॉर्म में लेके कैसे आएंगे। ये है ये फिर ये जरूरी है। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, ये नहीं आता तो क्वेश्चन वेस्ट है एकदम। तो आपको ये दोनों चीज याद होनी चाहिए अच्छे से, आप इसे नोट कर लो। डन डन
10। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17, ठीक है। x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमने फॉर्म क्या पढ़ी थी बताओ? फॉर्म थी हमारी dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है, dy ओवर dx अकेला होना चाहिए, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल प्लस 2 बाई एक्स, y ये हमारी पूरी वैल्यू है p की, इज इक्वल टू x लॉग x। x लॉग x कैसे है मैं बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे ये x नीचे आ जाता, x स्क्वायर में से x हटा दो, क्या आएगा x, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा i डॉट f इज इक्वल टू ई की पावर p डॉट डी एक्स, ई की पावर 2 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2 लॉग x। 2 पावर में चला जाएगा ऊपर, e की पावर log e बेस x स्क्वायर, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है। आया या नहीं आया बताओ? आ गया ना। अब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए। आई फील दिस इज लाइक अ स्मेल, छोटा सा टिंट आ रहा है उसमें। तो अब हम इसे क्या करेंगे, y इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल टू आई डॉट एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक है, यही होगा। अब आई डॉट एफ हमारा क्या है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई डॉट एफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। ये है नहीं, ये बताओ है नहीं है, ठीक है। अब जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर इस तरह से दो वैल्यू इंटीग्रेशन में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसमें लगाएंगे हम आईलेट से एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। आईलेट आपने पढ़ाई होगा, ILATE, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सब 12th में पढ़ के आए हैं आप, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये इतने से का इतना बड़ा है, ये इतने से पार्ट का इतना बड़ा इंटीग्रेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तरह से दो चीजें साथ में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे करेंगे आईलेट से सॉल्व, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लो। डन डन। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये वाई एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा वाई एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का आएगा लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4, ठीक है। माइनस होगा नहीं होगा बताओ? इतना तो पड़ जाएगा, माइनस ही होगा प्लस नहीं होगा, इतनी चीज थोड़ी डिफरेंट है, इसमें माइनस ही होता है। इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, log x का 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/4, इससे ये कट जाएगा dx प्लस सी। यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स
माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, इसे हमने इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। देखो हमने इसे कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें पहले कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के हमने उसे उस फॉर्म में लेके आए। फॉर्म में लेकर आने के बाद हमने क्या किया, फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद हमने उसमें निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमने उसे पुट कर दिया, जो हमारी इक्वेशन जिसमें हमें पुट करना था, जो हमारी हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगी। ठीक है, उसमें पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आई एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक्स क्यूब लॉग एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रूल लगाना पड़ता है आइलेट का। तो हमने वो लगाया, फिर सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन। 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 चलिए अब हम करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, एग्जांपल नंबर 18, cos स्क्वायर एक्स डी बाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बताओ है नहीं है? है। अब आगे क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला काम हमने इसमें निकालना पड़ेगा कॉमन। जो हम हर क्वेश्चन निकालते हैं अगर वो उसकी फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, है नहीं है, इसे कॉमन निकालेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन cos x, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 10x sec स्क्वायर एक्स। फॉर्म क्या थी? वही बनी है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। फॉर्म वही है, वो बन भी रही है। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई डॉट एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ये आ रहा है हमारा। अब हमें करना है इसे इंटीग्रेट। बताओ आप इसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो? सेक क्यूब नहीं, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं? y इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल टू आई डॉट एफ इंटू क्यू, इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ प्लस c। ठीक है, अब हमारा y तो ऐसे ही रहेगा, आई डॉट एफ ई की पावर 10x इज इक्वल टू ई की पावर 10x और ये हो गया 10x सेक स्क्वायर एक्स, क्यू की वैल्यू हमारी dx प्लस c। ये आ रहा है हमारा। तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे करेंगे। डन। डन। अब अगर हम 10 को लेट t इज इक्वल टू 10x, देन dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। होगा नहीं होगा? ठीक है, y e की पावर 10x हमने यहाँ पे से रिप्लेस किया, कुछ इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसमें इंटीग्रेट करना है नहीं कुछ करना है, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पे e की पावर t, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का dx हो गया और ये हो गया t dt
प्लस सी। अब यहाँ पे आईलेट लगेगा, ILATE, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड है नहीं, ये बताओ लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब हम इसमें लगाते हैं आईलेट अपना। आईलेट लगाएंगे y e की पावर 10x इज इक्वल्स टू 10t e की पावर t dt माइनस d बाई dt t e की पावर t dt एंड देन dt अगेन प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ये एक आइलेट रूल है जो आप 12th में पढ़ के आ गए, इसलिए मैं इसमें डीप बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। मैं ये सोच के चल रही हूँ आपको ये आता है। 10x इज इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस e की पावर t dt प्लस c। इसका करेंगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t का। ये तो पढ़ाई होगा ना, डिफरेंशिएशन करने पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। e की पावर 10x इज इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। ये आ रहा है हमारा। आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है नहीं? ये आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे? अब हम कर देंगे रिप्लेस, जहाँ पे भी हमारा t है उन्हें कर देंगे रिप्लेस। 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट हम इसमें एक और स्टेप कर सकते हैं। y e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर 10x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। आपसे नोट कर लो। डन डन। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे फिर और अपने कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपने कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया, मेरा लेक्चर समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड BSc में है तो उसे भी ज़रूर भेजिए। तो बस आज के इतना ही। बाय बाय।